लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। साथियों, ये जो अनुभव मुझे भेजा है वो भेजा है मुझे हीना ठकराल जी ने, और हीना ठकराल जी का ये अनुभव सुनकर आप यकीन मानो कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप सुनोगे कि साईं बाबा ने जब वो बहुत परेशान थी या बोले उनकी उम्मीद टूट रही थी, बाबा ने किस तरह से उन्हें दर्शन दिए और किस तरह से उन्होंने रक्षा की है। तो चलिए सुनते हैं हीना ठकराल जी का अनुभव। साई राम मीनाक्षी बेन, मेरे साथ इतना ये अनुभव हुआ था ने कि मेरे लड़के को 8 मंथ पहले इतना ज़्यादा कोरोना हुआ था कि बचने के कोई काबिलियत नहीं था, कि कुछ भी बचने वाला नहीं था मेरे लड़का। उसका ऑक्सीजन हम लोग चढ़ाते थे उसका ऑक्सीजन 25 हो गया रात्रे 1 o'clock। हम लोग डर गए ताकि मेरे हस्बैंड को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है। मैं डर गई कि मेरे हस्बैंड को कैसे बताऊं कि मेरे लड़के को इतना ऑक्सीजन हो गया है, कैसे करूं। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड के पहले न उठाऊं, पहले मैं बाबा के पास मंदिर में गई। मंदिर मेरे घर में है, साईं बाबा की मूर्ति में सीढ़ी से लेके आई थी, उसको मैंने बैठा है मेरे घर पर। मैंने साईं बाबा को इतना पुकारा कि बाबा मेरे साथ कुछ अनर्थ नहीं हो देना, मेरे लड़के को अच्छे कर दो, क्योंकि मुझे इतना डर लग गया था कि मेरे लड़के मेरे पास से चले जाएगा। इतना वीक था कि उठ भी नहीं सकता था, खा भी नहीं सकता था, बोल सकता नहीं था, चल सकता नहीं था। और इतना मैंने बोला कि बाबा जो तू मेरे साथ अच्छा नहीं करेगा तो तेरी मूर्ति है ना मैं बाहर रख दूंगी, मैं मंदिर में तुमको नहीं बैठाऊंगी। इतनी डर गई थी। तो ऐसा चमत्कार हुआ, इतना हाफ वन, इतना घर में पीछे मेरा विंडो था, कोई नॉक किया। लेकिन तो हाफ वन मुझे मेरे घर पर कौन आया, किसने नॉक दिया। मैंने देखा तो मेरे लड़के को लेकर बाबा बैठा था, मेरे साथ हंसने लगा कि तू इतनी मेरी क्यों कसौटी करते हैं बाबा, मैंने ऐसा बोला। तो बाबा बस हंसने लगा, बोला तेरे लड़के को कुछ नहीं होने वाला है, तू मेरे पर भरोसा रख। बस इतना हुआ तो 5-10 मिनट में उसका ऑक्सीजन 25 में 85 में पहुंच गया। 10 मिनट में मेरा बाबा मेरे घर पर आया, मेरे लड़के को उसकी गोद में बिठाया, उसके सर पर हाथ लगाता था, मुझे बोला कि तू कुछ भी डर नहीं, तू मेरे पर भरोसा रख। और मैं तो डर गई थी, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया कि बाबा तुमको मेरे घर पर नहीं बिठाऊंगी। यानी ऐसा हुआ कि इतना चमत्कार हुआ। 2 दिन में मेरा लड़का खाने लगा, चलने लगा। એટલે मैंने तो इतना बाबा को बोला कि बाबा तुझे तो मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, मेरे लड़के को वापस दे दिया। मैं तो बहुत डर गई थी। बस इतना हुआ मेरे साथ बाबा को चमत्कार को। मैं तो सोच भी सकती हूँ कि मेरे लड़के मेरे पास है, उसको खाना भी खिलाता पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, पर 3 दिनों में बाबा इतना चमत्कार कर दिया कि मेरे लड़के बोलने लगे, चलने लगे। और खाने में तकलीफ पड़ी थी उसको 15 दिन, पर बाद में तो इतना अच्छा हो गया कि बहुत अच्छा हो गया। इतना तो देखा साथियों, आप लोगों ने सुना हीना जी का अनुभव, और बाबा ने किस तरह से उनके बेटे की रक्षा करी, कि बाबा ने उनके बेटे की थमती सांसों को दोबारा से वापस देने के लिए खुद उसे अपनी गोदी में बैठा के रखा, अपनी गोदी में उसका सर रख के बैठे रहे बाबा। दोस्तों, इसीलिए कहती हूँ कि साईं में यदि विश्वास करो तो पूर्ण श्रद्धा के साथ विश्वास करो। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ और सबूरी के साथ बाबा को याद करोगे ना, तो बाबा आप जिस हाल में भी होंगे, जैसे भी होंगे, आप कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंस जाएं, बाबा आपको बाहर निकाल के ही रहेंगे। और कहते हैं ना कि जहाँ कोई भी सहारा ना बचे, कोई रास्ता ना दिखे और दुख की अंधियारी रात आ जाए,
तो सिर्फ एक प्रभु के नाम का सिमरन ही है जो उजाले की एक ऐसी ज्योत हमारे को देता है कि हम कह उठते हैं कि साईं सिर्फ तू ही है सहारा दुखियों का। और बाबा कलयुग के ऐसे भगवान हैं जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा हेतु आते हैं। और बस बाबा के लिए मैं कुछ चंद शब्द यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा साईं है। ओ प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे भाग वो जगाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे भाग्य वो जगाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी है मेरा काशी काबा। साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी है मेरा काशी काबा। और इसी के साथ दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम साईं राम दोस्तों।